कानपुर पुलिस कमिश्नरेट जनसुनवाई केंद्र में उस समय भावुक क्षण देखने को मिला जब एक वृद्ध मां ने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से गुहार लगाई। पीड़िता शकुंतला द्विवेदी का आरोप है कि उनके बेटे सौरभ द्विवेदी को भूमाफियाओं ने मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। शकुंतला द्विवेदी ने बताया कि उनके बेटे सौरभ का एक प्लॉट था जिस पर भूमाफियाओं की नजर थी। सौरभ को जबरन वह प्लॉट अपने नाम करवाने के लिए धमकाता था। अधिवक्ता होने के नाते उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सौरभ ने उत्पीड़न की शिकायत खुद पुलिस कमिश्नर से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस स्वयं आरोपियों से मिली थी। पीड़िता के अनुसार जब सौरभ ने न्याय की उम्मीद छोड़ दी तो उसने आत्महत्या कर ली। सबसे गंभीर आरोप यह लगाया कि सौरभ की मौत के बाद पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त करके उसमें छेड़छाड़ की और साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की, जिससे आरोपी बच सके। शकुंतला द्विवेदी ने संकल्प लिया कि वह अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहेगी। दोषी भूमाफियाओं को जेल भिजवाकर ही चैन लेगी। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने पीड़िता की बात को गंभीरता सुनते हुए जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मेरे भाई का नाम सौरभ द्विवेदी है और मेरा नाम मोहित द्विवेदी है। मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं यहाँ पे न्याय मांगने के लिए आया था। मैं 20 तारीख को आ चुका था, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला। कोई FIR कॉपी तक नहीं मिली। मामला मेरे भाई ने 836 का प्लाट का मामला था जो बर्रा थाने के अंतर्गत आता था। ठीक है, कुछ पार्टियां उसे 831 बताकर उसमें कब्जा कर चुकी थी। ठीक, उसमें किसान भी हताश होके खत्म हो चुका था और उसमें मेरे भैया भी हताश होके खत्म हो चुके। चारों तरफ भागते रहे, कहीं उनको कामयाबी नहीं मिली क्योंकि इतने बड़े वो भूमाफिया थे, कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई और हताश होकर काफी उनके भरे धमकी भरे फोन आते रहे। वो बर्रा थाने में भी जाते रहे, चौकी में भी जाते रहे, कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो लोग बोल रहे थे ये जमीन मुझे पसंद आ गई है, अब आप ये जमीन छोड़ दीजिए। तो उन्होंने काफी जगह प्रयास किया लेकिन उनका कोई प्रयास उनके साथ नहीं रहा। 836 को उन्होंने 831 बनाकर 100 गज का प्लाट बेच दिया है, जिसमें 600 गज 836 में आती थी। उनके नाम भी नहीं था, कुछ भी नहीं, 100 गज उन्होंने बेच दिया। उनके पास पैसा आ गया। ये फतेहपुर के लोग हैं। ये जमीनें हाकिम सिंह, कंचन सिंह, सुरेंद्र सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह और रवि सिंह और अर्चना सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ये लोग जमीनें कब्जा करके जबरदस्ती उनको बेचते हैं। आज यहाँ मैं दोबारा आया था कि मेरी कुछ सुनवाई हो, उसमें कोई मिले नहीं साहब, तो कल मैं फिर आऊंगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं न्याय मांगता हूं कि जो मेरे भाई ने इस प्रकरण में किया है उसकी जांच होनी चाहिए और जो सदस्य इसमें उनके खिलाफ हुए उनके सख्त सख्त कार्रवाई हो। मैं फतेहपुर वाले जो लोग कब्जा करे थे प्लाट में। अच्छा, क्या उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? अब ये तो सरकार बताएगी ना कि क्या मिलेगी क्या नहीं। हमें तो नहीं लग रहा पुलिस से कोई न्याय मिलेगा मुझे। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं 10 जगह बार बार चक्कर मार चुका हूँ, थाने, चौकी, कमिश्नर साहब के यहाँ, सब जगह मैं आ चुका हूँ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो भाई भी आया था जो? हाँ, भाई भी मेरा 30/4/2025 को आया था, एक प्रार्थना पत्र दे गया जिसको जो मेरे साथ में है साक्ष्य के तौर पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। आपके मीडिया के चैनल की तरफ से मेरी कुछ सुनवाई हो जाए। भाई की कभी बात हुई थी? कभी हमेशा हताश होके ही आदमी आके चुपचाप बैठ जाता है। हम लोगों ने पूछा तो बोले कि ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं हमको, तो मैं क्या करूं। तो हम लोगों ने उन्हें समझाया कि भैया अभी तो काफी समय है, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इतना इन लोगों ने परेशान कर रखा था कि उन्होंने मानसिकता उनकी खत्म हो चुकी थी।